विक्रम सिंह, आज हम पियावान जंगल में शिकार खेलने गए और शिकार खेलने के बहाने मेरे साथ क्या गुजर गया। कहा गया है कि पल ही पल में क्या हो जाए, पल ही पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, और मिटे से ना मिटे विधना लिखा लकीर का। जो आज मेरी किस्मत में लिखा था वो हमारे साथ हुआ है। विक्रम सिंह, संत जी ने मुझे 2 घंटे का समय दिया है, इसलिए तुम जाओ हमारे राजभवन और राजभवन से हमारे पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाया जाए। महाबली, जाओ महाराज के पूरे परिवार को राज दरबार में उपस्थित करो। जैसा पाजी। पिताजी, पिताजी, आपके चरणों में सर और अपना झुकाता हो। झुकाता हूँ, हुई जो गलतियां बापू उसे माफ कराता हूँ। हुई जो गलतियां बापू उसे कराता। खुश रहो बेटा और जुगी जुगी बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। और तुम्हारी सब मनोकामना और पूरी करे भगवान। परंतु आदरणीय पिताजी, हमेशा आपके समक्ष अगर आपका बेटा प्रस्तुत होता था तो हमेशा आप मुझे मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया करते थे, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी परेशानी है जो कि आप आज मुझे सच्चे मन से खुश होकर के आशीर्वाद नहीं दिया। पिताजी, आपके चेहरे पे उदासी है और मंदिर जी के भी चेहरे पर उदासी है। मैं इस उदासी का कारण जानना चाहता हूं पिताजी कि ये परेशानी, उदासी का विषय क्या है।
और पिताजी के चरण में लाल झुकाए सी। पिताजी के चरण में लाल झुकाए सी और कीर्ति बढ़े सम्मान हो यह बीज आसी। क्या बात है पिताजी, अपना मस्तक झुकाकर आंखों से आंसू बहा रहे हैं। बड़े भैया आप ही बताइए बड़े भैया की आखिर बात क्या है, क्या बात है भैया? भैया इसी बात से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ कि मैं भी जब से पिताजी के पास आया हूँ, पिताजी को देखता हूँ उदास बैठे हुए हैं, मंत्री जी उदास बैठे हुए हैं और पूछने पर कुछ बताते भी नहीं है, ना कुछ बोलते हैं, ना चलते हैं, न जाने क्या बात है। बड़े भैया हाँ भैया कोई ना कोई बात जरूर है, क्यों नहीं? पिताजी से पूछना चाहिए बड़े भैया। ये अनिवार्य है पूछना कि ये परेशानी का विषय क्या है। बताइए पिताजी, बताइए क्या बात है पिताजी, आप बताइए। खामोशी का कारण क्या है? बताइए पिताजी। पिता, तुम लोग मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो मैं सब बताऊंगा बेटा। आज हम और हमारे साथ में महामंत्री विक्रम सिंह और दरबार के सभी दरबारी गए थे बियावान जंगल में शिकार खेलने के लिए, और जब मैं बियावान जंगल में पहुंचा तो रास्ते में एक संत जी तपस्या कर रहे थे, और जब मैं उनके सामने से गुजरा तो मेरा पैर संत जी से टकरा गया और उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया, मुझे श्राप दिया। लेकिन पिताजी, मुनिराज ने आपको क्रोध में आकर के श्राप दिया है, लेकिन कैसा श्राप दिया है मुनिराज ने? बताइए ना पिताजी, कैसा श्राप दिया है? पिता, उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारा राजपाट सब तहस हो जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश। भैया विजय, पिताजी कह रहे हैं कि मुनिराज ने श्राप दिया, अपना राजपाट, अपना ये महल सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। विनाश अब क्या होगा बड़े भैया? लेकिन आदरणीय पिताजी, मुनिराज ने आपको श्राप दिया है कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन पिताजी इस दुनिया में अगर कोई प्रश्न बना है तो उसका उत्तर भी लिखा गया है, अगर कोई शब्द बनाया गया है तो उसका अर्थ भी बनाया गया है। यदि मुनिराज ने आपको श्राप दिया है, मानता हूं कि वो महात्मा शक्तिशाली एक तपस्वी महापुरुष रहे होंगे, उनका दिया हुआ श्राप कभी व्यर्थ नहीं हो सकता है, परंतु इस श्राप से बचने का कोई निवारण, कोई उपाय भी तो हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं बड़े भैया आप, कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा। पिताजी अगर कोई उपाय हो तो बताइए कि इस श्राप से किस तरह बचा जा सके, बताइए ना पिताजी। हाँ बेटा, है उपाय। संत जी से श्राप से बचने का निवारण पूछा है तो उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हें 12 वर्ष बियावान जंगल में कठोर तपस्या करनी होगी
तभी इस श्राप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। 12 वर्ष बियावान जंगल में कठोर तपस्या करनी होगी, तब ये श्राप से छुटकारा मिलेगा। बड़े भैया 12 वर्ष। पिताजी को एक पल नहीं देखते तो पिताजी पिताजी कहकर आवाज लगाने लगते हैं ढूंढने लगते हैं भैया। और पिताजी 12 वर्ष जंगल में तपस्या करने के लिए जाएंगे। एक बात है ना भैया, अपना इतना बड़ा राज्य महल है, पिताजी को उस बियावान जंगल में तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? इसी महल के अंदर एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया जाए और पिताजी उसी मंदिर पर बैठकर 12 साल की तपस्या को पूरा कर सकते हैं। हाँ भैया। जंगल जाने की क्या जरूरत है? नहीं बेटा, ये संत की दी हुई वाणी है, हम इसे नहीं टाल सकते हैं। मुझे जाना होगा बेटा। रुक जाइए पिताजी, जरा आप सोचिए, यदि आप 12 साल के लिए तपस्या पर बैठ जाएंगे बियावान जंगल में, तो इतना बड़ा आपका आसाम राज्य है, हम बच्चे हैं, हम लोगों की परवरिश, आसाम राज्य की जिम्मेदारी ये कौन निभाएगा? क्या होगा अपनी प्रजा का? क्या होगा? हाँ बेटा, मैं भी बैठे बैठे यही सोच रहा हूं कि मेरे जाने के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। लेकिन बेटा, मैंने सोच लिया और समझ लिया कि मेरे जाने के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी हम अपने बड़े बेटे अजय सिंह को देकर जाएंगे। नहीं पिताजी, ये आपका फैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमारी उम्र क्या है? खेलने कूदने की उम्र है हमारी। ये राजपाट की जिम्मेदारी संभालने की नहीं पिताजी, मैं नहीं संभाल पाऊंगा ये जिम्मेदारी, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। बेटा अजय, देखो अभी हमारा छोटा बेटा विजय सिंह वो पढ़ रहा है, उसे राजपाट के विषय में कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए तुम परिवार के सबसे बड़े सदस्य हो। आओ सिंहासन ग्रहण करो, हम अपने हाथों से तुम्हारा राज तिलक करते हैं। आओ बेटा, सिंहासन ग्रहण करो। महाराज अजय प्रताप सिंह जी जय हो। महाराज अजय प्रताप सिंह जी जय हो। महाराज अजय प्रताप सिंह जी जय हो। मेरे पूज्य पिताजी, आपने यदि मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है तो मैं कोशिश करूंगा, आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं पिताजी कि 12 साल की तपस्या को पूरा करने के बाद जब आप राजमहल में आएंगे तो राजमहल में रहने वाला कोई शक्ति या आपकी प्रजा में रहने वाला कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ आपको कोई शिकायत नहीं कर पाएगा। ये मेरा प्रयास रहेगा पिताजी। बेटा, मुझे पूर्ण भरोसा है कि मेरे जाने के बाद हमारी प्रजा को तुम किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पहुंचाओगी। ऐसा ही होगा पिताजी, ऐसा ही होगा। और महामंत्री विक्रम सिंह, मैं जाते जाते तुम्हें भी एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि अभी हमारे बेटे को राजपाट के विषय में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए तुम जाओ प्रजा भ्रमण की तरफ और प्रजा में घूमकर देखते रहना। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ हो तो आकर
हमारे बेटे से कहना। ठीक है महाराज, जैसा आदेश। और बहू रानी, मैं जाते जाते जी पिताजी। तुम्हें भी एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि तुम हमारे बच्चों की भाभी माँ हो, और भाभी माँ एक माँ के समान होती है। इसलिए मेरे जाने के बाद हमारे बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी पिताजी, आप इसकी चिंता बिल्कुल न करें। और बेटी पिंकी, तुम क्यों रो रही हो बेटी? तुम्हारे आंखों में आंसू। पिताजी, आप हम सभी को छोड़कर जा रहे हैं। मत जाइए पिताजी, हमें छोड़कर। अरे हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? मत जाइए। पिताजी, छोड़ मुझको पिताजी, कहाँ चल दिए? छोड़ मुझको पिता, मुझको पिताजी, कहाँ चल दिए? छोड़ मुझको पिताजी, कहाँ चल दिए? साथ मुझको भूलो लो, जहाँ चल दिए। तुम्हारे पिताजी, मैं कैसे रहूं बिनी? तुम्हारे पिताजी, मैं कैसे रहूं? आप भी चल दिए और कहीं छोड़ना। पिताजी, हम आपको नहीं जाने देंगे पिताजी, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। बेटी, घबराओ नहीं। मेरे जाने के बाद तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारे भैया हैं, तुम्हारे भाभी माँ हैं, ये तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पहुंचाएंगी बेटी। और अब मेरे जाने का समय हो गया है। संत जी ने मुझे 2 घंटे का समय दिया था, वो पूरा हो गया है बेटा। और हे आसाम राज्य की राजधानी, मैं जाते जाते तुम्हें आखिरी प्रणाम कर रहा हूं। और हे आसाम राज्य की प्रजा, मेरे जाने के बाद अगर हमारे बच्चों से किसी प्रकार की तकलीफ हो जाए तो उसे अपना बेटा समझकर माफ कर देना, माफ कर देना। और अब है प्रणाम, अब है प्रणाम तुम्हें राजधानी, अब है प्रणाम। अभी तक
तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अब तो सारी नगरी छूटी अब तो सारी नगरी छूटी, छूटा राजधानी। अब है प्रणाम तुम्हें अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। बेटे के संग दगा न करना, बेटे के संग दगा न करना, रखना लाज हमारी। अब है प्रणाम तुम्हें राजधानी। अब है पिताजी अब मुझे को छोड़कर चले गए। पिताजी बड़े भैया, भैया बड़े भैया, लेकिन विजय चुप हो जा मेरे भाई, चुप हो जा। पिताजी महात्मा जी के दिए हुए श्राप से छुटकारा पाने के लिए 12 साल के लिए तपस्या पर गए हैं और 12 वर्ष की तपस्या को पूरा करने के पश्चात शीघ्र ही फिर पिताजी अपने महल में आ जाएंगे। तब तक ये जिम्मेदारी मैं इस परिवार का बड़ा हूं और बड़ा होने के नाते पिताजी ने मुझे सौंपा है। इस जिम्मेदारी को मैं संभाल लूंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय भाई, कोई जरूरत नहीं है। तारा रानी, ये तारा रानी सामने आओ। कहिए प्राणनाथ। देखो मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अभी तुम्हारे हाथों की अच्छी तरह से मेहंदी भी साफ नहीं हुई है, लेकिन जिम्मेदारी पिताजी ने मुझे दिया है और ये जिम्मेदारी निभाने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी पत्नी हो, सुख दुख में मेरी साथी हो तुम। इसीलिए तुम्हारी सिर्फ जिम्मेदारी और कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे परिवार को तुम्हें संभालना है। तो देखो मेरा छोटा भाई जो मेरी जिंदगी मेरी जान है, ये तुम्हारा देवर कहलाता है, ये तुम्हारा देवर कहलाता है। इसे देवर की तरह नहीं प्यारी, इसे तुम्हें बेटे की तरह मानना है और बेटे की तरह इसकी परवरिश करना है। और ये देखो मेरी बहन पिंकी जो हम दोनों भाइयों की आंखों की ज्योति है, और ये तुम्हारी ननद कहलाती है, ननद। इसे तुम ननद की भांति नहीं बल्कि अपनी पुत्री की तरह मानना है, अपनी बेटी की तरह इसको मानना है। इन बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यदि इन बच्चों को कोई तकलीफ हुई तो समझ लो कि मुझे तकलीफ हुई। प्राणनाथ, हाँ प्यारी, आप इसकी चिंता बिल्कुल न करें। मैं इन दोनों बच्चों को इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि ये हमें कभी भुला नहीं सकेंगे। यही विश्वास है तुमसे प्यारी। देखो समझाओ, पहले मेरा भाई और मेरी बहन पिताजी के जाने के दुख में दोनों रो रहे हैं, इनको चुप करवाइए प्यारी, चुप करवाइए। विजय,
और पिंकी, तुम दोनों मेरे पास आओ आओ। मैं तुम दोनों की एक बात बताऊं। ऊपर वाला जो करता है वही होता है, उसके मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरा मुन्ना बड़ा ही सजोला है, मेरा मुन्ना बड़ा ही सजोला है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाएगा। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाएगा। हर ख्वाब यहाँ पे सजोला है, हर ख्वाब यहाँ पे सजोला है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। हेलो, हाँ जी भैया क्या किया कि आदमी एक खिलौना है, वही होता है जो रब चाहता है। आप ठीक करें भैया। और विजय, आपको कहीं जाना भी है? हमको कहाँ जाना है? कहाँ जाना है भैया? भूल गए? इतनी जल्दी भूल गए?
ओ याद आया भैया, रोज की तरह स्कूल जाने का वक्त हो गया है। बिल्कुल राइट। और सुनो भैया, तुम जाकर के मन लगाकर पढ़ाई करो भाई और बहन दोनों, क्योंकि मैं देखो चाहता हूं कि जिस तरह हर साल पिताजी के समझ तुम दोनों का रिजल्ट फर्स्ट नंबर से आता था, उसी तरह इस वर्ष भी तुम्हारा रिजल्ट मेरे पास आए तो फर्स्ट नंबर से ही आना चाहिए। अगर भाई या बहन एक भी अंक कम लेकर के आए तो भाई मैं यही समझूंगा कि मेरी जिम्मेदारी में कोई कमी थी, जिसकी वजह से मेरा भाई या मेरी बहन अंक कम लेकर के आए। इसीलिए फर्स्ट नंबर से तुम्हारा रिजल्ट मेरे पास आना चाहिए दोनों का। डोंट वरी भैया, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। थैंक यू, ऐसा ही होना चाहिए। बैठिए आप। पिंकी मेरी बहन, भैया सुना तुमने? बड़े भैया की तरफ से ये हिदायत है कि हमें किसी अन्य काम पर ध्यान ना देकर सिर्फ हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है। बिल्कुल। जिस प्रकार से हम पिताजी के सामने अपना रिजल्ट लेकर आते थे फर्स्ट नंबर से, उसी प्रकार से बड़े भैया के समक्ष जब भी रिजल्ट आए तो फर्स्ट नंबर से आए। पूरी कोशिश रहेगी, ताकि बड़े भैया अपने मन में ये ना सोचे कि पिताजी नहीं है तो ये दोनों पढ़ाई में अपना मन नहीं लगाते हैं। समझी? भैया चलो आओ चलते हैं स्कूल। भैया को देख रही हो और भाभी को देखो, भाभी को क्या जोड़ी बनाई है भगवान ने। बड़े भैया से किसी माने में भाभी भी कम नहीं है, भाभी का भी कोई जवाब नहीं है। वाह क्या मुस्कान है। भैया और भाभी को देखकर एक बात याद आ गई है। हमें भी बताइए भैया, कौन सी बात है? बताओ। हाँ। के भैया हमरे राम जैसे हो, के भैया हमरे राम जैसे ओ भौजी हमारी सीता, इनके बचन जैसे रामायण गीता, हमरे भैया हमारी भौजी, हमरे भैया हमारी भौजी। भैया हमरे राम जैसे, भैया हमरे राम जैसे, भौजी हमारी सीता, इनके बचन